दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी की इस बार की काउंसलिंग प्रोसेस पिछले सालों से काफी अलग है और वो इसलिए क्योंकि इस बार खेल खुला है। जी हां, सबके सामने आंकड़े हैं। प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा आसान है। आप अपने ड्रीम कॉलेज में, सही कॉलेज में कैसे पहुंचे, इसका अंदाज लगाया जाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आंकड़ों के साथ खुद थोड़ी मेहनत करेंगे तो सही डायरेक्शन पे जा पाएंगे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं एम बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस में कौन से नीट स्कोरर और स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स और मैसेजेज हैं। 620, 630, 640 मार्क्स हैं। क्या सर पार्टिसिपेट किया जाना चाहिए? आखिर तक कोई उम्मीद है क्या? पहला उनका सवाल होता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये करते हैं, नीट यूजी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट अगर करें तो कहां तक, कौन से राउंड तक सीट मिलने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार आपको पता है नंबर जो आए हैं, मार्क्स जो आए हैं, उनका एक बहुत बड़ा रेंज जो है वो देखने को सब जगह मिला है। तो आइए हम बात करते हैं कौन से नीट स्कोरर को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे पहला सवाल जो कॉमन क्वेश्चन है, सर किसी को ये जानना है। दूसरी बात यहां मैं आपसे करना चाह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसी स्कोर के बेसिस पे ये भी जानना चाहते हैं, सर पार्शियल ड्रॉप लिया जाए या फिर कंप्लीट ड्रॉप लिया जाए, फिर से तैयारी की जाए या पार्शियल ड्रॉप ले लिया जाए। नीट स्कोरर आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? 630 प्लस के जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी है? क्या 630 और 640 प्लस के स्टूडेंट्स को भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए? इसकी बात भी मैं आपसे करूंगा। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो प्रोसेस है उसमें किस क्लोजिंग रैंक तक एमबीबीएस सीट मिलेगी? आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, तथ्य और आंकड़ों को देखा होगा, लेकिन सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड जो 5th लास्ट ईयर हुआ था उसकी लास्ट क्लोजिंग रैंक तक मैं आपसे बात करूंगा और वहां तक आपको मैं ये बताऊंगा कि कहां तक एमबीबीएस सीट लास्ट ईयर मिली थी और इस साल क्या पॉसिबिलिटीज हैं। स्टेट वाइज क्लोजिंग रैंक क्या हो सकती है, इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। जी हां, बात करते हैं वन बाय वन हर एक एस्पेक्ट पे। तो देखिए, सबसे पहली बात आपके सामने ये रहा, नीट यूजी काउंसलिंग 2024 क्लोजिंग रैंक। इस पे मैं बाद में आऊं, इससे पहले मैं आपको लिए चलता हूं कि नीट यूजी 2024 का इस बार का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट में कुछ स्कोर वर्सेस रैंक को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा कि इस काउंसलिंग प्रोसेस में कहां तक बाजी पलट सकती है, कहां तक मामला जा सकता है। देखिए, पहले 67 टॉपर थे और आपको पता है अब टॉपर्स का नंबर सिर्फ 17 रह गया है। 706 के ऊपर 449 स्टूडेंट्स हैं, 695 पे 2391 है और आपको पहले पता होगा 700 से ऊपर ही करीब 2300 बच्चे थे, 690 से ऊपर 3462। इस तरीके से ये जो रैंक मैंने यहां लिखी है ये ऑल इंडिया रैंक है, आप ध्यान रखें। ऑल इंडिया रैंक या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। और ये जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक, ये बच्चों के जो मैसेजेस हैं, बच्चों के जो स्कोर कार्ड्स हैं, उनके बेसिस पे मेंशन करी है। मैं सीधा सीधा यहां आ जाता हूं, 655 22,800, ठीक है, क्योंकि जनरल ओबीसी की कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके ठीक नीचे जब मैं आता हूं तो मैंने 626 लिया, 48,000 पे पहुंच गया। और आपको मैं बता दूं, पिछले साल 600 प्लस के जो स्कोरर थे उनका नंबर ही बच्चों कुछ 28,500 के आसपास था। मतलब 28,500 बच्चे ही ऐसे थे जिनके 600 प्लस मार्क्स थे और इस बार ये जो है वो आपको 645 प्लस के स्टूडेंट्स में भी मिल जाएगा। खैर, इस बार का सारा सीन आपको क्लियर है। अब बात करते हैं इस बार ऑल इंडिया कोटा का क्लोजिंग रैंक जो है वो क्या हो सकता है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग प्रोसेस में अगर हम जाते हैं तो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में कहां तक हमें जो है वो कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज मिलने की संभावना क्या है, एमबीबीएस सीट के मिलने की संभावना क्या है, इसको थोड़ा सा प्रेडिक्ट करते हैं। देखिए, प्रेडिक्शन आप भी कर सकते हैं, प्रेडिक्शन काफी आसान है, इजी है। अगर जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट्स की मैं बात करूं या अनरिजर्व्ड कैटेगरी यूआर, तो आप देख रहे हैं 2023 में ये जो मैंने लिखा है बच्चों एसवीआर, ये है सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड 4 और ये लिखा गया है सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड 5। बहुत सारी जगह आपको वीडियोज मिलेंगे, यही डेटा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम तक ऑब्जर्व करने पे ये सारी चीजें आप तक पहुंचा पाते हैं 23,562। लेकिन जनरल कैटेगरी का वो लकी स्टूडेंट रहा जिसने आखिर तक वेट किया, ये 23,674 पर उसको आप ये कह सकते हैं तमिलनाडु में गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो एक सबक तो यहां से आप ले लीजिए, इन सब आंकड़ों को देखिए। ईडब्ल्यूएस में 25,005 और यहां लास्ट में देखिए 25,013।
हरियाणा में मिला। ओबीसी में 23,575, हरियाणा में ओबीसी 23,675 पर क्लोज हुआ। ये ओबीसी का बच्चा ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग की मैं बात कर रहा हूं, सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड 5 में इस रैंक का था जो हरियाणा की गवर्नमेंट कॉलेज में गया। एससी का बच्चा 1,28,978 पे 2023 में सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड 4 में गया था, और सुपर स्ट्रो वैकेंसी राउंड 5 में मतलब लास्ट एससी के कैंडिडेट को जो सीट मिली थी वो 1,29,158 थी। एसटी वाले को देखी जाए तो 1,68,853 था, जो मणिपुर में सबसे लास्ट 1,69,800 माफी चाहूंगा 1,69,088 था। तो ये लास्ट अलॉटमेंट है, ये लास्ट आप ये कह सकते हैं अलॉटमेंट है एमबीबीएस सीट्स का। इसके बाद एमबीबीएस सीट्स नहीं मिली थी, और तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था, कुछ सीटें खाली रह गई थी। ये एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी और एनएमसी की गलतियों के कारण था। अब देखिए इस साल की संभावना क्या बनती है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इस बात को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक बात बहुत गौर से आप सुन लीजिए इसको देखने के बाद। अगर आप बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस में लास्ट तक रुकना है, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन। आपको बॉर्डर लाइन के स्टूडेंट हैं तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, एक तरीके से पार्शियल ड्रॉप वाला मूड बनाए रखिए और अपना काम शुरू कर दीजिए। लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस में आपको बच्चों लास्ट तक रुकना चाहिए। काउंसलिंग प्रोसेस में लास्ट तक अगर आप रुकेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कहीं आपको सीट हाथ लग जाए। दूसरी काम की बात, यहां आप देख रहे हैं 23,674 तमिलनाडु जो है, उस तमिलनाडु में ये हुआ। अब इस बार जो है वो करीब करीब इनटेक इंक्रीज और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं नए कॉलेजेस मिला के ये 5,000 के आसपास आ गया है। मैं हमेशा से कहता आया हूं जब तक ये काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी करीब करीब 60,000 गवर्नमेंट सीट्स जो हैं उन पर एडमिशंस होंगे। और इसमें यह संभव जरूर है कि गवर्नमेंट में बहुत सारी सीटें सेमी गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट मैनेजमेंट कोटा की होती हैं वो भी इनमें आती हैं। खैर ये जो कॉलेज हैं, ये कॉलेज जिनमें सीटें बढ़नी है और जो नए खुले हैं, इन सबको मिला के अगर मैं 60,000 एक अप्रॉक्सीमेट नंबर ले लूं जिन पे एडमिशन होने हैं, तो मैं ये कह सकता हूं 2024 का जो कैंडिडेट है वो 23,700 से लेकर आप ये कह सकते हैं 24K 24,000 तक एक एक्सपेक्टेशन रख सकता है। जनरल का कैंडिडेट 24,000 जिसकी रैंक है वो अपने आप को काउंसलिंग प्रोसेस में लास्ट तक मेंटेन रखे। आप अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे 25,013, ये मुझे बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। 25,013 से ये जो है वो 25.5K रैंक जो है वहां तक क्लियर होगी। ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक यहां तक क्लियर होगी। हां, मार्क्स जरूर जो है वो इस बार धमाकेदार हो गए हैं। आप ओबीसी की बात करें 23,675, ओबीसी के स्टूडेंट्स के नंबर काफी ज्यादा हैं। ये इस बार 23.5K से लेकर आप ये कह सकते हैं 23.8K, मतलब 24,000 से ज्यादा इसमें भी किसी टाइप की कोई पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। अगर नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो जाए तब आप ये कह सकते हैं 24,000 तक जो है वो ये पहुंचेगा। ये ऑल इंडिया कोटा की मैं बात कर रहा हूं। अब बहुत सारे स्टेट वाइज जो ऑप्शंस हैं वो अलग हैं, आप सब स्टेट वाइज ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो 1,29,158 जो था वो बच्चों लास्ट टाइम था, और इस बार अगर मैं देखूं तो 1,28,158 के बजाय वह आप ये कह सकते हैं 1.30 लाख 1,30,000 तक ऑलमोस्ट ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं इसमें ये इसलिए बढ़ा रहा हूं क्योंकि जो टोटल रिजल्ट है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर कैटेगरी के कम हैं, इसलिए इस रैंक तक क्लियर होने की संभावना है। और इसके बाद आप लास्ट देखें एसटी 1,68,088 पे लास्ट में क्लियर हुआ था। वैसे इसके हिसाब से आप लेके चलें तो ज्यादा ठीक रहेगा। 1,68,000 पे क्लियर हुआ था, ये भी मुझे लगता है 1.70 तक मिलने की संभावना है। अच्छा, इनमें एक बड़ी बात यह है एससी और एसटी की कट ऑफ में पिछले साल भी काफी बड़ा जंप आया था और इस साल भी काफी बड़ा जंप आने की संभावना है। जैसे मैं मार्क्स को थोड़ा सा अगर प्रिडिक्ट करूं या मार्क्स के हिसाब से देखूं तो देखो यहां एसटी के कैंडिडेट्स जो हैं उनको एग्जैक्टली 450 मार्क्स पे कॉलेज मिल गया था, 450 नंबर पर कॉलेज मिल गया था। एससी की बात अगर करूं तो 480 मार्क्स पे कॉलेज मिल गया था, 480 नंबर पर कॉलेज मिल गया था। ओबीसी आपको पता है बच्चों 610 नंबर पर कॉलेज मिला था, ईडब्ल्यूएस 607 नंबर पर कॉलेज मिला था, और जनरल के बच्चे को भी 610 मार्क्स और 610 नंबर पर कॉलेज मिला था।
लेकिन इस बार मुझे कोई पॉसिबिलिटी 2024 में, मैं इसका कलर चेंज करके लिख देता हूं, 2024 में मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि जनरल के कैंडिडेट को सिर्फ 50 से नीचे कॉलेज मिल जाएगा। क्या ये तय है कि 650 के कुछ बच्चे डेफिनेटली क्लासरूम में वापस लौटकर आएंगे? 650 की बात मैं कर रहा हूं। इसी तरीके से अगर आप बात करें ओबीसी पे भी यही अप्लाई होता है, ओबीसी पे भी यही लागू होता है। 650 से लेकर आप कह सकते हैं 654 तक ये हो सकता है, या 655 मार्क्स जो है वो करीब करीब ये हो सकता है। एससी में अगर आप देखेंगे तो 550 से नीचे कॉलेज मिलने की संभावना नहीं है, 550 से नीचे कॉलेज मिलने की संभावना नहीं है, 550 के आसपास तक कॉलेज मिल जाएगा। और एसटी में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर जो है वो 530 प्लस होगा, 530 नंबर या इससे ऊपर के बच्चे को ही कॉलेज मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का स्कोर भी ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा। हां, इसमें 645 से लेकर 650 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ उम्मीद लगा सकते हैं, उनकी जो उम्मीदें हैं वो जरूर हो सकता है सही हो। ये 650 प्लस, ये 650 से लेकर 54, और ये भी मैं कह रहा हूं 54, 55 तक जो है वो स्टूडेंट्स हो सकता है। तो इस बार के कट ऑफ का ये आपके सामने एक प्रेडिक्शन था। अच्छा, दूसरी काम की बात मैं आपको बताता चलूं। आपको पता है एमसीसी ने अपनी वेबसाइट पर जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 14 अगस्त से जो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो रही है, ऑल इंडिया कोटा का पहले राउंड होता है, और ऑल इंडिया कोटा के बाद आपको पता है स्टेट का राउंड शुरू होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी जो है उनको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारों को स्टेट वाइज काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर कंफ्यूजन है। अब लगातार आप जुड़े रहिए, टाइम टू टाइम एक पीरियोडिक रिप्रेजेंटेशन में आपके सामने मैं वीडियोज लाता रहूंगा, और आपको पता है ऑथेंटिसिटी इज आवर प्रायोरिटी। आप बच्चे जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सबसे मेरी गुजारिश है, अपने कैरियर और फ्यूचर को सही ओरिएंटेशन, सही आयाम देने के लिए खुद से जज करना चीजें शुरू करें। थोड़ा खुद मेहनत करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।